Please watch previous parts, link in the description box and I button. स्ट्रॉन्ग वुमेन दो बॉन्गसुन एपिसोड नंबर 9। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉन्गसुन को एक साजिश के तहत वो गुंडे यानी सुनते उसके सामने बुला लेता है ताकि वो लोग उसके साथ प्रॉपर फाइट कर सके और उसके सारे आदमी अकेले बॉन्गसुन पर हमला करने लगते हैं। बट बेचारा सुनते नहीं जानता कि वो शायद आज काली बिल्ली देख करके घर से निकला होगा। तो यहाँ पर बॉन्गसुन इतनी मस्त वाली उसकी पिटाई करती है कि सारे गुंडे उसके हवा में बिल्कुल उड़ने लगते हैं। मतलब ये क्या सीन है यार, देखने से तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया। मतलब एक साथ जो बॉन्गसुन ने इतने सारे 50 गुंडों की पिटाई की ना, क्या कहा जाए। अब ये देख करके सुनते हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर मिनह्यूक और गुगदू भी आ जाते हैं। तभी मिनह्यूक को वही लड़की याद आती है जिसने उसकी बस को बचाया था और उसकी वजह से ही मिनह्यूक की जान बच पाई थी। और फाइनली आज उसे क्लियर हो जाता है कि वो उसकी माँ का भेजा हुआ कोई फरिश्ता नहीं बल्कि ये बॉन्गसुन ही थी। तभी यहाँ पर बॉन्गसुन पीछे मुड़ करके उन 4 गुंडों को देखती है जो कि इतनी ज़्यादा पिटाई होने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं खोते और यहीं पर वो उनका भी मुकाबला करने लगती है। इतने में गुगदू बिल्कुल शौक रह जाता है कि ये जो कमज़ोर लड़की जिसे मैं हाई स्कूल से जानता हूँ ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग अचानक से कैसे हो गई। उसकी तो मतलब मुंह में कोई बोली ही नहीं बची थी। तभी क्योंगबोंग जिसके बॉन्गसुन ने पहले एपिसोड में ही दांत तोड़े थे वो अपनी चाकू निकालता है और सीधा बॉन्गसुन को मारने के लिए भागता है। अब इसे मिनह्यूक और गुगदू देख लेते हैं और बॉन्गसुन को बचाने के लिए जाते हैं। पर ऐन मौके पर ही मिनह्यूक उसकी चाकू के सामने आ जाता है और वो हीरो बन जाता है। और इस गुस्से में कि उसने बॉन्गसुन पर चाकू चलाया गुगदू उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है। तब मिनह्यूक बॉन्गसुन की बाहों में ही गिरने लगता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। अब बेचारी बॉन्गसुन और भी ज़्यादा उसके लिए अच्छा फील करने लगती है कि ये ऐसी हालत में है फिर भी मेरी ही चिंता कर रहा है। और वो बिल्कुल उसे देख करके रोने लगती है और हॉस्पिटल पहुंचाती है जहां पर बोकजिन बताता है कि इसका वाउंड इतना ज़्यादा गहरा नहीं है इसलिए मैं ब्लीडिंग स्टॉप कर दूंगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। बेचारे गुगदू की तो किस्मत ही खराब है। जब वो हाईजी से प्यार करता था तो वो बोकजिन पे मर बैठी और जब उसे रियलाइज़ हुआ कि बॉन्गसुन को वो प्यार करता है तो अब बॉन्गसुन मिनह्यूक से प्यार करने लगी है। अब यहाँ पर भी उन गुंडों को मारने के बाद एम्बुलेंस आ जाता है जिसमें सीट ही नहीं बचती कि कितने गुंडों को ले जाया जाए और उसे छोड़ा जाए। तभी वहाँ पर सुनते का एक और आदमी हीरो बनने की कोशिश करता है तो इस बार वो उसे चुप करा देता है। अब हम देखते हैं कि बॉन्गसुन भगवान से प्रार्थना कर रही है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे हर इरिटेटिंग बिहेवियर को भी सह लूँगी, प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ। अब तभी जैसे ही मिनह्यूक की आंखें खुलती है वो कहता है कि एटलीस्ट तुम तो ठीक हो ना, चाकू मुझे लगा, बहुत अच्छा हुआ। और अगले ही पल बॉन्गसुन कहती है सच में मैं तो तुम्हारे लिए बहुत दुखी थी। और यहीं पर मिनह्यूक कहता है तो तुम यही सुनना चाहती थी ना, ऐसा कुछ नहीं है, कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता है, मेरी बॉडी अब हल्की लग रही है। क्या डॉक्टर ने कुछ निकाल दिया क्या? मुझे लगता है उन्होंने मेरा इंटरनल ऑर्गन निकाल लिया, लगता है किडनी निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। अब यहाँ पर भी जब वो मजाक करने लगता है तो बॉन्गसुन बोलती है गजब पागल आदमी है। तभी मिनह्यूक उसे पूछता है कि तुम मुझे पे बैक कैसे करोगी, मैंने जो तुम्हारे लिए अपने में चाकू ले लिया। और फिर वो कहता है ठीक है खाना खाने जाओ और तुम हमेशा मेरा अब यहाँ पर वेट करोगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। तब यहाँ पर मिस्टर आन आते हैं जिससे मिनह्यूक बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ कंपनी में मत पता चलने देना कि मुझे चाकू लगा था। और वो एक हीरो का नाम लेता है और कहता है ऐसा ही उसे भी फील होता होगा ना। बॉन्गसुन यहाँ पर खाना खाने के लिए नीचे जाती है और हम देखते हैं गुगदू अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा है कि किस तरह से वो हाई स्कूल में थी तो उसे एक पानी का नल टूट गया था जहाँ पर गुगदू ने कहा था कि मुझे कमज़ोर लड़कियाँ पसंद है जिसे मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ। और हम देखते हैं कब वो अपने सारे स्पोर्ट्स को याद करता है। जब टग ऑफ वॉर होता है तो चुपके से बॉन्गसुन गुगदू के टीम की तरफ आ जाती है और उसके एक उंगली के खींचने से ही वो लोग जीत जाते हैं। बट यहाँ पर भी गुगदू को पता नहीं चलता। उसके बाद वो उन वॉचमैन्स की बात को याद करता है कि एक छोटी सी लड़की ने इस पोल को बेंड कर दिया। तभी यहाँ पर गुगदू मिनह्यूक से मिलने आ जाता है लेकिन मिनह्यूक तो अलग ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। उसे वही बस वाली लड़की याद आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि बॉन्गसुन हुई थी। यहाँ पर गुगदू बोकजिन से बोलता है कि तुम्हें पता था ना कि बॉन्गसुन मुझे लाइक करती है, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब यहाँ पर बोकजिन कहता है कि मैं तुम्हें बताता तो भी तुम क्या कर लेते, अगर तुम्हें इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं थी तो। अब यहाँ पर फिर से हमारी ओवर ड्रामेटिक माँ और बॉन्गसुन की पूरी फैमिली आ जाती है जहाँ पर बोलती है दामाद जी आपने मेरी बेटी के बदले चाकू ले लिया, अब कितने अच्छे हैं। अब उसके मिठास से मिनह्यूक अलग ही परेशान हो जाता है।
इधर गुग्दू फिर से उसी कल्प्रिट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर उसे अंदाज़ा होता है कि जब पहले विक्टिम वाले सीन पर उसके जूते के साइज बड़े थे तो अचानक से उसके जूते छोटे कैसे हो गए, और उसे लगता है कि उसने हमें गुमराह करने के लिए ऐसा काम किया था। अब हम देखते हैं उन्हीं लड़कियों को जो कि अपने अगल बगल खड़ी लड़कियों से मदद मांगती है कि मैंने यहाँ पर कुछ कार की आवाज़ें सुनी है, अगर हम लोग साथ में चिल्लाएंगे तो हो सकता है कि कोई हमारी मदद करने आ जाए। अब हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि बहुत ही सस्पिशियस लुक के साथ उसी जंक यार्ड में काम कर रहा है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में उस लास्ट विक्टिम की माँ आती है जो कि बोलती है कि मेरी बेटी ऐसी कभी नहीं है, ना तो वो अकेले जाती है, बस उसका 21 दिन का चर्च का प्रेयर था इसीलिए वो बेचारी अकेले जाती थी, और उसने कहा भी था कि मैं एक दोस्त के साथ जा रही हूँ, फिर वो अचानक से कैसे गायब हो सकती है। बॉन्गसुन की माँ पहुँचती है सीधा सुनते के रूम में जहाँ पर सारे गुंडे भर्ती होते हैं। तब वो बोलती है किसकी हिम्मत हुई मेरे दामाद पर चाकू से वार करने की, मेरे सामने आओ, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और तब सुनते कहता है कि ये मेरे आदमी है और इनसे गलती हो गई, इसीलिए इनके बिहाफ में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब वो कहती है अच्छा तो तुम इनके बिहाफ में माफ़ी मांग रहे हो तो इनके बदले मैं तुम्हें पीट भी सकती हूँ, और वो उसे पीटने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर मिन ह्यू के डैड आ जाते हैं और वही उन गुंडों को पीटने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बेटे को चाकू से स्टैब कर दिया होता है। अब सुनते की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर हम देखते हैं बॉन्गसुन के सामने मिन ह्यू कितना ज़्यादा अपनी चोट होने का नाटक कर रहा है ताकि उसे बॉन्गसुन की सिंपैथी मिल सके। हॉस्पिटल में ही हाई जी बोगजिन को आके बता देती है कि गुग्दू हमेशा से ही एक लड़की को लाइक करता था, इसीलिए शायद वो कभी भी अपनी फीलिंग्स मेरे लिए ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो अब तो तुम मुझे डेट करोगे ना। तब यहाँ पर बोगजिन अपनी बहन की बात मान करके उसे मना करता है। तो यहाँ पर हाई जी शर्त रखती है कि हम लोग सिर्फ 5 डेट पर जाएंगे, अगर हमें लगा कि हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते तो हम लोग उसी वक्त ब्रेकअप कर लेंगे। मिन ह्यू के डैड यहाँ पर उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि जिसने भी तुम्हें हर्ट किया उसने मेरे प्राइड को हर्ट किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी मिन ह्यू कहता है कि आपको इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट उसके डैड जिद करने लगते हैं। तब वो कहता है कि बचपन से आपने तो मुझ पर ध्यान नहीं दिया, आपने हमेशा मेरे भाइयों की साइड ली, और इनफैक्ट स्टेप मॉम के सामने भी मैं एक कुत्ता था जिसके सामने वो रोटी फेंक देती थी, और आज आपको मेरी बहुत चिंता हो रही है, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम सक्सेसफुल क्या हो गए अपने दम पे, तुम में इतना ज़्यादा घमंड आ गया, और वो उसे मारने के लिए उठते हैं पर उसका दूसरा भाई रोक लेता है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिन ह्यू की स्टेप मॉम को जो कि मिन ह्यू को बोलती है वो तो हमेशा से अकेला ही है, पता नहीं मर गया होता तो ही अच्छा होता, और इन सब बातों को बॉन्गसुन सुन लेती है। उसके डैड के जाने के बाद मिन ह्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि गुग्दू को जो कि जंक यार्ड में पहुंचा हुआ है, और वो उसी आदमी से मिलता है जो कि कुछ दिनों पहले विटनेस बन के वहाँ पर आया था। वहाँ पर गुग्दू बोलता है कि तुम अक्सर बाहर ही रहते हो, मेरी कार थोड़ी ख़राब हो गई है, क्या तुम उसे चेक कर दोगे? और वो हाँ करता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठा करके गुग्दू उसके पूरे जंक यार्ड को ढूंढने लगता है कि आखिर उसने लड़कियों को कहाँ छुपाया होगा। अब वो उस डोर के पास पहुँच जाता है, लेकिन पीछे से वही जांग यूम आ जाता है और कहता है कि आपकी कार बिल्कुल ठीक है, अब आप जा सकते हैं। यहाँ पर गुग्दू अपने ऑफिसर्स को बताता है कि मुझे उस जंक यार्ड के मालिक पर कुछ डाउट है, अगर वो इतना ज़्यादा गरीब होता तो उस दिन ऐसे ही क्यों आता, और मुझे लगता है कि उसी ने उन जूतों के साइज़ बदले होंगे ताकि हम लोग गुमराह हो सके। मिन ह्यू को उदास देख कर कि बॉन्गसुन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि तुम हमेशा से ही अकेले ही रहे, तुमने कभी अपने दुख किसी को बताया ही नहीं, इसीलिए शायद तुम ऐसे ही रहना पसंद करते हो, पर आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? और तुम्हें अभी जो कुछ भी चाहिए मुझे बता दो। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर का खाना खाना चाहता हूँ। इसी खुशी पे हमारी मेलोड्रामेटिक सास पूरे अच्छे से खाना बनाने लगती है जिसमें उनके हस्बैंड को भी कुछ छूने नहीं मिलता। इधर मिन ह्यू फाइनली बॉन्गसुन से पूछ लेता है कि जिस लड़की ने भी उस बस को बचाया था वो तुम ही थी ना। तब यहाँ पर बॉन्गसुन उसे सच्चाई बता देती है कि मैं बस अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी पावर को हाइड रखना चाहती हूँ, और उस दिन मेरे जूते की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी और मैं बस यही सोच रही थी कि मेरी माँ इसके लिए मुझे डांटे नहीं। इधर मिसेस दू नेट चला रही होती है, तभी वहाँ पर वही स्कूल के बच्चे एक वीडियो को अपलोड करने के लिए मारामारी करते हैं कि हमारी बॉस का चेहरा ऐसा दिखना चाहिए और वैसा दिखना चाहिए। ये बॉन्गसुन की बात करते हैं। अब इसकी बात उस लेडी को समझ में आती तो है नहीं। अब हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही स्पेशल डिश लाते हैं जिसे देख कर के मिन ह्यू के मुंह में पानी आने लगता है।
पर तभी वहाँ पर बोगजिन आ जाता है जो कि कहता है कि हम लोग इसे ये नहीं दे सकते और इसे अभी डाइट पर रहना है। अब जो देख करके मिनह्यूक का मुंह बन जाता है। सुनते हैं कि इतनी ज़्यादा पिटाई हो जाती है कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता, पर वही उसका कलीग गुंडा उसे ऑफर करता है कि आप मेरे बेड पर सो सकते हैं, बट वो कहता है मैं किसी के साथ नहीं सोता। अब हम देखते हैं कि बिल्कुल चाट पूछ करके दो बॉक्सुन की फैमिली उस डिश को खा जाती है और ऊपर से मिनह्यूक के सामने डकार भी मार देती है। तभी उसकी माँ बॉक्सुन से कहती है कि मेरा दामाद यहाँ पर अकेला है, मेरी बेटी आज आपका ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुक जाएगी। अब बेचारी बॉक्सुन को वहीं सोफे पर ही सोना पड़ता है। यहाँ पर सुनते मिनह्यूक से माफ़ी मांगने आता है और कहता है कि मैंने आप पर और उस लड़की पर चाकू मारा, इसीलिए मेरे चेहरे की ऐसी हालत हो गई। तभी वो जा रहा होता है तो उसके सामने बॉक्सुन आ जाती है। उसे वो फ्रूट्स देना चाहता है बट वो भी लेती नहीं और उसे इग्नोर करती है। तब सुनते उससे माफ़ी मांगता है कि आगे से कभी भी हम लोग आपके साथ नहीं उलझेंगे और हम मान गए हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वुमेन हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब इस बात पर बॉक्सुन उन्हें माफ़ करती है और सुनते वहाँ से जाने लगता है। तभी बॉक्सुन मिनह्यूक के रूम में आती है और वो उससे पूछती है कि हम लोग आज कैसे टाइम स्पेंड करेंगे। तब यहाँ पर बोलता है कि मुझे बात करना है। तब यहाँ पर वो हंसने लगती है। तब वो बोलता है ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, मुझे बस अपना सिर धोना है और तुम उसमें मेरी मदद करोगी। पुलिस ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं जांग म्यून अब कल्प्रिट लगने लगता है, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि वो लोग अब उन्हें स्टॉप करेंगे ताकि उसका राज पता चल सके। इधर मिनह्यूक अलग ही खुश होता है क्योंकि बॉक्सुन उसके पास आती है। इसी दौरान इनमें थोड़ी सी करीबियाँ बढ़ने लगती हैं और ये लोग फिर से एक दूसरे की आंखों में खोने लगते हैं, पर इन्हें याद आता है कि ये लोग को अभी सोना है, इसलिए वो लोग अपने अपने बेड पर चले जाते हैं, जहाँ पर बॉक्सुन कंटिन्यू मिनह्यूक को देख रही होती है और याद करती है कि कैसे वो उसे बचाने के लिए उस चाकू के सामने आ गया। और इधर मिनह्यूक भी बॉक्सुन को देख रहा होता और ये सोचता है कि यही वो लड़की है जिसने उस दिन बस बचाया था और आज मैं इसी की वजह से जिंदा हूँ। इधर उन गुंडों को स्कूल किड के द्वारा अपलोडेड वो वाला वीडियो मिल जाता है जिसमें बॉक्सुन ने उनकी अच्छी खासी पिटाई की थी, तो वो सारे मिलकर के इसे देखने लगते हैं और वो लोग हैरान होते हैं कि अब उनकी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। अब फिर से मिसेस दो और उनकी दो सहेलियां बात कर रही होती है कि सुनते के आदमी ने इतनी सारी प्रोटेक्शन दी पर फिर भी एक स्कूल गर्ल किडनैप हो गई, आखिर इसका फ़ायदा क्या है। इधर उसी जंक यार्ड पर अब पुलिस ऑफिसर्स पहरा देने लगते हैं कि जो में उनका अगला स्टेप क्या है। तब यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हम लोग FBI से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा ही अच्छा सिक्स सेंस है। अब हम देखते हैं उसी कल्प्रिट को जो कि उन पुलिस वालों को देख रहा है और वो अगला टारगेट हाइजीन को बनाना चाहता है और उसकी फ़ोटो को अपने ब्राइट की लिस्ट में लगा देता है। जैसे ही वो कहीं जाने के लिए बाहर निकलता है उसका पीछा वो पुलिस ऑफिसर्स भी करते हैं, पर एक टाइम आने के बाद एक गाड़ी उनके सामने आ जाती है जिसकी वजह से वो लोग जंग में उनको खो देते हैं और बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। पुलिस को चकमा देने की खुशी में जंग में अलग ही खुशी मना रहा होता है। जब हाई जी अपने गिटार क्लास को कंप्लीट करके जा रही होती है तभी वो सीरियल किलर उससे टकरा जाता है और उसे सॉरी बोलता है, जिस वजह से उसका फाइल गिर जाता है और वो उसे उठाने में उसकी मदद करता है। इस दौरान भी हाई जी उसका चेहरा नहीं देख पाती। अब क्योंकि मिनह्यूक को वो ड्रेसेस पसंद नहीं थे जो कि सारे लोग पहनते थे, इसीलिए वो हॉस्पिटल ड्रेस को चेंज करके अपना स्पेशल वार्डरोब पहन लेता है और हम देखते हैं कि वो कल्प्रिट हाई जी का हर जगह पीछा कर रहा है ताकि वो उसे अब किडनैप कर सके। तभी यहाँ पर बॉक्सुन आ जाती है जो कि मिनह्यूक को देखने लगती है और वो कहती है कि तुमने बाथरोब क्यों पहन लिया। तब वो कहता है कि मुझे एक तरह की ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे अच्छी ड्रेसेस पहनना पसंद है। तब वो कहती है ये कौन सा कॉमन सेंस हुआ। तभी वहाँ पर गुगदू आ जाता है जो कि बॉक्सुन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब यहाँ पर मिनह्यूक उसे रोकना चाहता है बट वो कहता है कि केस के लिए इसकी जाना जरूरी है। अब यहाँ पर मिनह्यूक उसे देखता रह जाता है। बॉक्सुन को सिर्फ मैं प्रोटेक्ट करूँगा, समझे तुम। और ये बात सुन करके मिनह्यूक बोलता है ओए बदमाश, क्या कहा तुमने, बताओ। और इधर हम देखते हैं कि बॉक्सुन को लेकर के गुगदू अपने ऑफिस में आ रहा है। तभी जाते वक्त वो बॉक्सुन से कहता है कि अगर मुझे चाकू लगता है तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम कभी हर्ट हो। पर यहाँ पर भी बॉक्सुन उसे देखती है और कहती है ठीक है मैं अब जा रही हूँ। और यहाँ पर मिनह्यूक उसे एक टक देखता है। तभी गुगदू वापस घूम करके आता है और वो मिनह्यूक से कहता है कि तभी यहाँ पर गुगदू बॉक्सुन से पूछता है कि क्या सच में ज़रूरी है क्या कि तुम मिनह्यूक के साइड रहो, तुम क्या मेरे साइड नहीं रह सकती। और यहाँ पर बेचारी बॉक्सुन पहली बार सरप्राइज़ हो जाती है जब गुगदू उसके साथ इस तरह की बातें करता है।
पर मन ही मन वो अलग ही खुश होती है कि एटलीस्ट गुगदू ने इस तरह की बातें मेरे लिए सोची। अब हम देखते हैं कि वो उस आदमी यानी जुंगमिन की आवाज़ बॉन्गसुन को सुना रहा है और पूछता है कि क्या ये वही कल्प्रिट है जिसकी आवाज़ तुमने हॉस्पिटल में सुनी थी, जहाँ पर वो उसे कंफर्म करती है कि हाँ ये वही आदमी है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो कि गुगदू को बोलता है कि तुम्हें ये न्यूज़ देखनी चाहिए। और हम देखते हैं कि रियल कल्प्रिट इन सीरियल किलर्स के बीच में कौन है, उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। तभी यहाँ पर वो सीनियर गुगदू को कहता है कि एटलीस्ट अब हमें इस केस पर काम नहीं करना होगा। बट गुगदू से आर्गूमेंट करता है कि इसने उस विटनेस की आवाज़ सुनी है और ये वो आदमी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पर सीनियर कहता है कि तुम्हें किस बात की चिंता है। इस बात को सुन करके बॉन्गसुन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम अपना अगला एपिसोड जल्दी ही अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching the channel. Please subscribe for more drama updates.